हेलो दोस्तों, आप देखेंगे आज उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों का मौसम इस वक्त ऐसा हुआ है कुछ। और आज ना मौसम लगातार बदलने में है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी बर्फ, कभी कोहरा, कभी बादल। तो आप देखेंगे लगातार ये चेंज होने में है। और आप देखेंगे मेरी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया है और ऊपर बादलों का अंबार है। और अभी अभी जुम्मा के पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बादल लगे थे, लेकिन अभी छट गए हैं और कोहरा नीचे है और बीच में है जुम्मा का पहाड़ और ऊपर है बादल। तो ऐसा हुआ है पहाड़ों का मौसम। और ये मेरे पीछे आप देखेंगे हमारा गाँव। आज ना लगातार मौसम बदलने में है। अभी बज रहे हैं 3 और अभी से मौसम ऐसा हो गया है, जहाँ पर कुछ सूरज है वहाँ पर कोई बादल है। तो इस वक्त ऐसा हो रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ कोहरा उठ रहा है और इस साइड पर तो बहुत ज़्यादा कोहरा है। आप देखेंगे मेरे पीछे ये, और इधर हल्का फुल्का नज़र आ रहा है और इधर देखेंगे आप खूबसूरत से पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ मौसम हुआ है हमारे गांव का, हमारे पहाड़ों का, हमारे उत्तराखंड का श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ। तो अब हम कल को बनाते हैं ब्लॉग और आज का ब्लॉग यहाँ पर, और फिर से स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, उत्तराखंड पहाड़ों से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप देखेंगे पहाड़ों का ये मौसम, अभी अभी ये मौसम इतना साफ हुआ है। 11 बजे तक लगातार कोहरा था और अभी अभी धूप की रोशनी आई तो एकदम से उजाला हो गया है। आप देखेंगे, नहीं तो एकदम से अंधेरा सा हुआ था। तो अब देखेंगे खेती पाती, हमारी गाँव के खेत दिखने लगे हैं, एकदम से हरियाली छा गई। और वो पीछे देखेंगे लुट्टियों के ढेर हैं, बहुत सारे लुट्टियाँ हैं हमारे गाँव की। और ये देवदारों के पेड़ और पहाड़, और इनके पहाड़ों के पीछे है हिमालय चमचम करता हुआ। तो ऐसा हुआ है पहाड़ों का मौसम। अभी अच्छी खासी धूप मिली है तो लोगों को राहत मिली है ठंड से। दोस्तों आज आप हिमालय देखेंगे कितना चमकदार हुआ है आज बाकी के दिनों से। ये देखेंगे एकदम वाइट हुआ है, वाइट। आप देखेंगे वो वहां से वो वहां तक कितना अच्छा, कितना प्यारा दिख रहा है। आप देखेंगे और नीचे तो ये कोहरा है या फिर बादल है और ऊपर पहाड़ है, फिर और ऊपर हिमालय है। कितना सुंदर दिख रहा है। आप देखेंगे ये एक झलक, कितनी अच्छी चैन बनी हुई है। ये यहाँ से ये यहाँ तक है। तो आज कुछ पहाड़ों का नज़ारा ऐसा हुआ है, एकदम से नील गगन और हरियाली भी छा गई है बारिश से। सो गाइस, मैं अपने गांव में हाँ गांव में ना चर्चा चल रही है पानी के संबंधित। और यहाँ देखेंगे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और गुनी भी यहाँ घाम ताप के हमारी बातें सुन रहा है। हाँ, कल तो आग सेक रहा था। पहाड़ के गुनी इतने फेमस हो गए हैं ना यहाँ। यहाँ देखेंगे अखबार पढ़ रहे हैं गांव में ना, ऐसे अखबार पढ़ते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। और ऐसा कुछ हुआ है हमारा गांव। गुनी ना वो वहाँ चला गया है और ये ढूंढ रहा है इधर उधर जाके कि क्या खाएं क्या पिए। चिड़िया भी है, छोटे छोटे चुचुकों को कर रही है। ये वाला जो घर है ना, ये टूट के खंडर हो गया है। ये वाला सही है अभी गाँव में। और तो गांव घरों में ना सब एक ही अखबार से सब लोग न्यूज पढ़ लेते हैं। और आप देखेंगे ये देखेंगे कुछ शिकार विकार ढूंढ रही है ये। और पहाड़ों में ना बिल्ली बहुत होती है। आप देखेंगे ये पता नहीं क्या कर रही है, ये जादू टूना। ये देखेंगे ये बिल्ली कुछ तो ढूंढ रही है, कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। और इसका बिहेवियर देखेंगे आप। ए बिल्ले ढड़ुए, ए ढड़ुए। पहाड़ों में ना होली के दिन आ रहे हैं तो ढोलक वाले भी खूब आ रहे हैं। ये देखेंगे ढोलक वोलक खूब बजती है, बहुत मस्त मस्त। देखेंगे इनकी ढोलक की धुन। तो अब होली के दिन आ रहे हैं, होली में ना गांव घरों में खूब नाचते गाते हैं, ऐसे ही वाली होली से भी। और ढोल वोल बजाते हैं तो ढोलक वाले आ रहे हैं। तो दोस्तों देखेंगे ढोल ऐसे बजाते हैं कुछ, इनकी धुन। ये इनका नाम है मस्ताना और आप इनको देखते हैं तो इनसे ढोल ले सकते हैं। बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएगा आपको, 700 और एक है 400 रुपये की। तो इतने अच्छे प्राइस में ये दे रहे हैं। और देखेंगे ढोल कितनी अच्छी बजा रहे हैं ये। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है इनके लिए। तो दोस्तों ये हमारे पहाड़ के ढोलक हैं जो होली में बजते हैं खूब। और ये हल्का सा यहाँ खराब हुआ है, इसको सही करना है। और ये देखेंगे, और इतनी भयंकर आवाज़ आती है ना इन सब की। ये ना सरकारी बर्तन है सभी। और यहाँ सब ऐसे हारमोनियम ढोलक और ये सब चिमटी विमटी रखे रहते हैं यहाँ पहाड़ों में ये। और आधे बर्तन यहाँ से कहीं गए भी हैं, ऐसा बता रहे हैं यहाँ। और यहाँ ढोलों की जांच परख हो रही है कि कैसे हैं कैसे नहीं। तो यहाँ ना ऐसे बर्तन रखते हैं सरकारी। गाँव में जब भी कोई काम काज होता है तो यहीं से निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर को आ गई है गौरैया चिड़िया, जो कि जोड़े में है, लगता है हस्बैंड वाइफ है। और देखेंगे कैसे ये चोंच में चोंच मारे जा रही है। इसको लग रहा है वो अपनी ही परछाई देख रही होगी, तो ये लड़ रही है अपनी ही परछाई से। तो कुछ इस तरीके से ये लड़ रही हैं दोनों। और देखेंगे कितने प्यारे हैं ये चिड़िया, कितनी सुंदर दिख रही हैं। ये गौरैया है, उत्तराखंड में तो बहुत होती है। और ये देखेंगे इसके दोनों दोस्त लड़ रहे हैं मिलजुल के, लेकिन इन्हें ना अपनी चोंच
ठुकिया ठुकिया के तोड़ दी लगभग, ये देखेंगे। तो दोस्तों अब देखेंगे बड़ी वाली चिड़िया आ गई है, ये वाली शीशा देख ये कितनी प्यारी है ये, और उछल कूद मचा रही है। चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो इसको कहानी। एक चिड़िया दिखाई देती है ना इसमें। अच्छा, अपनी परछाई, अपनी परछाई, तो अपनी परछाई से लड़ रही होगी। परछाई से लड़ने के चक्कर में रहती है। ऊपर चलो ना। हाँ हाँ, आप ऊपर चलो। अपनी ये परछाई को से लड़ने के चक्कर में रहती है ना। अच्छा, ये अपने आप को ही दोष दे रही है, मतलब हाँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे खा जाऊंगी। ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों देखेंगे चिड़िया ना भ्रम जाल में फंस गई है, शीशे में अपनी ही फोटो देख रही है। और देखेंगे इतनी सारी चिड़िया बैठी हैं अलग अलग तरीके की, ये पेड़ों में। बैठ जाओ थोड़ी देर में, कितनी आ जाएंगी। हाँ, यहाँ बैठ के। और यहाँ से ना ये सामने में हिमालय भी दिखाई देते हैं हमारे पहाड़ों में। ये शहरों में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती, पर तो दोस्तों आप देखेंगे पहाड़ों में ना वर्षा जल संग्रह, ये पाथर वाली छत है, तो पानी को ऐसे इकट्ठा किया है, ये नाली जैसी बनाई है और इसमें, और जिससे चिड़िया भी पानी पी ली थी। ये देखेंगे बारिश का पानी है, जो परसों नरसों बारिश हुई थी तो उसका पानी इकट्ठा हो गया है। और ये हमारे गांव का नज़ारा है, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है हमारा गांव। और ये भी पाथर वाला घर है, और ये भी, तो पाथर वाले घर का लुक कुछ इतना अच्छा आ रहा है, आप देखेंगे। और ये देखेंगे झूमा के पहाड़। अभी शहर में होते तो यहाँ गाड़ी या फिर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती, नोएडा और जैसे मेरठ बड़े बड़े शहर होते हैं तो उनमें, लेकिन पहाड़ों में ना ऐसे अच्छे अच्छे पहाड़ होते हैं और इतने अच्छे अच्छे पेड़ आप देखेंगे। ये देवदार के पेड़ हैं और नीचे खेत हैं, बिल्कुल हरियाली छाई है और गाँव घर का माहौल है ये। तो ऐसा होता है हमारे पहाड़ों में, अच्छा लगता है ना। और सामने में ऐसे छोटे मोटे बादल और ठंडी ठंडी हवा चलती है, देखेंगे झंडे भी हिल रहे हैं, और ऐसा है कुछ पहाड़ों का मौसम। तो दोस्तों आपको ना ये सब अच्छा लग रहा है तो ना एक लाइक तो ज़रूरी कर दिया करो। पहाड़ों में ना फूल वूल भी बहुत लगाते हैं सब लोग छतों में लगभग। यहाँ देखेंगे ये गमले सजा रखे हैं बहुत अच्छे अच्छे, और आप भी ना अपनी छत में ऐसे गमला और मिट्टी विट्टी ला करके अच्छे अच्छे पौधे अपने मनपसंद के लगा सकते हैं, और फूल इस तरीके से। तो ऐसा कुछ हुआ है। और यहाँ देखेंगे एक पेड़ है, इसमें छोटे छोटे कलियाँ आ रही हैं, ये आप देखेंगे ये कोपले, और कुछ दिनों बाद बिल्कुल हरियाली छा जाएगी यहाँ। क्यों मामा जी? और ये है मामा जी जिन्होंने इतनी मेहनत करके लगाया है। इन्हें एक पेड़ तो यहाँ इतना अच्छा बनाया है ना, ये वाला देखेंगे ये कितना प्यारा लग रहा है। मामा वैसे इसका नाम क्या है? ये 100 पीस बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को। तो ये आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना। और देखेंगे कितनी मेहनत करी है इसमें। और ये ऐसा हो रहा है कुछ, छत में भी मतलब कृषि कर सकते हैं, फूल वूल सजा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, मिर्च का पौधा लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं, तुलसी लगा सकते हैं, नहीं तो अपने मनपसंद फूल लगा सकते हैं। ये हज़ारी के फूल कितने प्यारे प्यारे लगते हैं, ये आप भी ज़रूर लगाओ कुछ। और यहाँ ना इतना अच्छा है ना, चिड़ियों की कुकू कुकू, और बहुत सारे गूंगी बांदर भी होते हैं ऊपर साइड ये। और ये चिड़िया देखेंगे, यहाँ तो बहुत सारी चिड़िया है। अभी खिड़की में भी बैठी थी, बहुत सारी चींची चींची करती रहती है। और यहाँ एक अच्छी बात बताऊँ, यहाँ सुबह से शाम तक धूप रहती है। वहाँ से सूरज उगता है और वहाँ से जाकर डूबता है उस दिशा से, तो तब तक धूप रहती है। यहाँ पहाड़ों में ना लोगों को ज़्यादातर धूप चाहिए होती है, क्योंकि ठंडा बहुत होता है। आप देखेंगे इतने मोटे मोटे कपड़े पहने हैं, जब ठंडा हो तो इसको भी ऐसे डाल लेते हैं। मामा जी को देखेंगे कुर्सी में बैठ गए हैं, टोपी भी पहनी है इन्हें। इतनी धूप आई है फिर भी ना इतने मोटे मोटे कपड़े पहने हो रहे हैं, टोपी पहनी हो रही है। तो ये है पहाड़ की लाइफ। तो दोस्तों पहाड़ों में ना देव धड़कता है तो मतलब वज्रपात होता है। आप देखते होंगे जब बादल टकराते हैं आपस में, बिजली जब ऋण आवेश और घन आवेश आपस में टकराते हैं तो एक जोर की चाल चमकती है, फिर उसके बाद बादल खड़कते हैं। तो जो बिजली पड़ती है ना, उसको रोकने के लिए पहाड़ों में मान्यता है कि इसको लगाने से छत में तो वज्र नहीं पड़ता है। वज्रपात यानी कि बिजली जो गिरती है वो ऐसे यहाँ नहीं गिरेगी, उसकी डायरेक्शन मुड़ जाता है, ऐसा कहा जाता है। और डांसी का पत्थर भी ना मामा, डांसी के पत्थर में भी नहीं पड़ता है, ऐसा पहाड़ों में कहा जाता है। तो ये भी लगा है, ये है कैक्टस। और ये हमारा पहाड़ प्यारा सा ये। तो दोस्तों आप देखेंगे छोटा सा कुत्ता, और ये देखेंगे इसके दांत, एकदम छोटा बेबी है ये और इसका मुंह देखेंगे एकदम से कितना प्यारा क्यूट सा है ये। और इतनी अच्छी जगह है ना, मतलब वहाँ कोई आ जा नहीं सकता। मैं आपको दिखाता हूँ कुत्ता इस जगह, इसकी डिलीवरी हुई है ना, ताला लगा हुआ है यहाँ। और ये कुत्ता यहाँ से मतलब इन्होंने जाने का बनाया है, इस छोटे से सिर्फ यहाँ से ये कुत्ते जा आ सकते हैं, कोई इंसान नहीं। नो है ना नाखून कस्टम करनी हम देखें। वो शेतला है ना। ओए दिसन से आता है। 8 बच्चे हैं। 8 इतना घाम आ रहा होल ना। अब उसी ठोल है यानी। तो इस कुत्ते के बच्चे आने लगे हैं बाहर को, आप देखेंगे ये चावल लाया, मैंने चावल डाल दिया। ये मन्नू पाल है। मन्नू इसको ले जा अपने घर को।
देख पालता है तो ये काला सफेद वाला कुत्ता है, बहुत बढ़िया बढ़िया है दिखने का भी। अभी तो कोई नहीं लेके आएगा, यहाँ बंद करना पड़ेगा। किसी को चाहिए होंगे तो बताना। एक से एक क्यूट हुए हैं। और ये देखेंगे, ये वही अनाथ कुतिया है जो मैंने पिछली बार ब्लॉग में दिखाई थी। तो गांव के लोगों ने ऐसे पाला भी है इनको। सब देते हैं, रोटी देते हैं, भात देते हैं, हाँ वो बेचारे खाते हैं। आजकल तो बाहर आने लग गई है अब धूप सेकने के लिए। वही तो, ये देखेंगे कितने छोटे छोटे हैं एकदम से। वो एक और आगे उसको देखो, गांव में ये लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं और। 2 लड़के 2 लड़कियां। किसी को चाहिए होंगे तो दोस्तों जरूर बताना, कमेंट करना। हमारे यहाँ से ले जाना। हमारा गांव है पाऊ, हम लोहाघाट के रहने वाले हैं और इसी पाऊ में। और वो देने के लिए तैयार है। हाँ दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे ये पाल भी नहीं पाएगी और कुछ दिनों बाद ये बड़े बड़े हो जाएंगे। और जिसको भी चाहिए ना वो ले लेना। दोनों भाई हैं। ये जुड़ा भाई ले जाओ, ये अमिताभ बच्चन, ये गोविंदा। एक कैटरीना कैफ है और एक क्या है करिश्मा। तो दोस्तों देखेंगे आप, गर्मी के दिन आए नहीं, मधुमक्खी ने भी भीमी करना शुरू कर दिया और ये भी अब बिल से बाहर निकल के घूमने फिरने लगी है धूप में। और पूरा नाचना गाना इनका स्टार्ट हो गया है। देखेंगे यहाँ है इसका, और यहाँ इतना अच्छा शहद होता है ना, मैंने तो खाया है, बहुत टेस्टी। और यहाँ ना बहुत सारे छत्ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों एक छत्ता ये है, एक छत्ता वो वहाँ पर वो है, और एक ऊपर है वहाँ है। और यहाँ फूल वूल भी होते हैं, तो यहाँ ये मधुमक्खियाँ भी बहुत होती हैं। तो यहाँ भी एक मधुमक्खी का छत्ता है, देखेंगे बॉक्स में रखे हुए हैं। और एक छत्ता ये है मधुमक्खियों का, और 1-2 ऊपर है, वो वहाँ है ना। इतने सारे हैं यहाँ शहद खाने को भी मिल जाता है बहुत सारा। और हमारे उधर भी बहुत हैं। और आप देखेंगे पीले पीले फूल, इनमें तो मधुमक्खियाँ बहुत घूम रही है। मतलब इनका पार्क है ये, जिसमें ये घूमते रहती है। और ये वही वाला कुत्ता है फिर वाला, देखेंगे अब यहाँ पहुँच गया अभी जा घूम क्या। और यह है कब्बू। तो दोस्तों ये दूसरा दिन है हमारे नौले का, यहाँ फिर से साफ़ कर रहे हैं क्योंकि पानी फिर से एक बार गंदा आया। तो एक बार फिर से वो जो उसके पाटे होते हैं ना सीढ़ी, उसको बिल्कुल अच्छे से रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। और फिर से साफ़ सफाई में जुट गए हमारे गांव वाले। ये देखेंगे, ये इसके अंदर चढ़े हैं और जो साफ़ सफाई करी थी आज और करी। और आपने देखा होगा पानी कितना गंदा आ रहा है, वो टैंकी वाला। तो दूसरा ऑप्शन जो है ना वो यही है। तो अब ये वाला पानी पियेंगे हम लोग। ये है आयुष, जो कि बहुत अच्छे से काम में लगा है। देखो इतना गंदा पानी लेके आ रहा है ये मैला सा, और इस सारा पानी बहा दिया है। ये काम नहीं, ये काम चोर हो गया है। देखो मुंह भी छुपा रहा है। और ना पहले बहुत अच्छा था, आजकल थोड़ा थोड़ा काम चोर हो गया है। ओ बाबा हो ये जनता द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। ऐसे में लोकतंत्र में सरकार जो होती है ना, जनता से टैक्स लेती है अलग अलग तरीके से। आपने जीएसटी नाम सुना होगा, आपने अन्य कर सुने होंगे। तो ऐसे में आम जनता जो होती है वो ही टैक्स देती है, और उन टैक्स से सरकार नई नई योजना लाती है, और नई नई जितनी भी योजना होती है उनसे लाभ देती है। ऐसे में जो यहाँ के लिए भी सरकारी योजना आई थी ना 1.5 करोड़ रुपये की, तो वो ठेकेदारों द्वारा खा दी गई। ठेकेदार है ना, उन्होंने ये 1.5 करोड़ में बहुत ज़्यादा घबला कर दिया। और ऐसे में लगातार जंग का पानी आ रहा है, और उस से जो पानी आता है वो बहुत ही गंदा और दूषित होता है। उसमें लगातार जंग के कण आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे गांव के लोग इस नौले को आज फिर से साफ़ कर रहे हैं ताकि इसका पानी पी सके। कई सारे लोग आए हैं मेरे पीछे आगे, और सब लोग काम में भी लगे हुए हैं और काम करके बैठ भी गए हैं। अभी हमने पूरा नौला वाला साफ़ किया, और ये कई सारे लोग हैं, परसों भी हमने साफ़ किया और आज भी। तो गूनी बांदर की भी मीटिंग चल रही है कि ऐसे ऐसे भगाएंगे, ऐसे करके वो वहाँ सभी लोग। अरे ये हमारी बुआ जी है जो यूट्यूब में लगातार आते रहती है, और सबसे ज़्यादा देखते होंगे आप इनको। बुआ जी ना अभी नौला वाला साफ़ करके थक गई, और मैंने सोचा एक वीडियो इनके साथ भी बनाऊँ। तो बुआ जी ने इतना सारा काम किया, बुआ जी के साथ ही भी लोग भी हैं, और ये नौला में बैठे हैं। और बुआ जी आप क्या क्या कहना चाहती हो? गंदा पानी भी आ रहा है लगातार। गंदा पानी आ रहा है ना, जो पानी का वो वहाँ से आ रहा है, वो गंदा पानी आ रहा है। पीला सब बच्चों को पीला हो गया। अब हम अपना नौला साफ कर रहे हैं, वो देखेंगे बस। इससे कल से हम यहाँ से पियेंगे, पीला कम होगा। ये वाला पानी पी के, साफ पानी, ये शुद्ध पानी पी के पीला कम होगा। और ये नौला इतना पुराना है ना, बुआ जब छोटी थी ना तब से नौला इन्हें बहुत देखा है। पुराना है। इसका जल देवी देवता में चढ़ता है, महादेव में। तो देखेंगे अब काम धाम सबका हो गया, तो सब जाने लगे घर को। इतने सारे लोग देखेंगे, बाय भी कह रहे हैं। 3 पार्टे हो जाएंगे सुबह तक, ऐसा बता रहे हैं यहाँ। और आप लोगों ने देखा होगा नेता लोग अक्सर आते हैं वोट मांगने, और ऐसे काम जब करने होते हैं ना, समाज कल्याण वाले, साफ सफाई, लोगों की समस्या के समाधान वाले, तो ऐसे में कभी नहीं आते हैं तो हमारे आयुष जैसे युवा साथी जो सच्चे हैं एकदम मन के और दिल के।
और ऐसे में ना वो लोग वोट मांगने आ जाते हैं, कभी चंदा, और गरीब मांगे तो भीख और अमीर मांगे तो चंदा। लेकिन उन्होंने ऐसे काम में भी आना चाहिए। नेता लोग वोट मांगने वक्त तो हमारे पैर पड़ते हैं, गिराते हैं, पर जब गांव मुसीबत में होता है ना तब ना आते। हमारा गांव अभी ऐसी समस्या से जूझ रहा है, लोगों के पास अच्छे से पीने का पानी नहीं है। लोग देखेंगे कि बाल्टी लेके दूर दूर जाते हैं यहाँ से। उधर एक स्रोत है, 15 किलोमीटर दूर। हाँ 5 किलोमीटर है लगभग वो। पैदल शॉर्ट रास्ते से जाएंगे तो, वरना उससे भी ज़्यादा दूर है। तो वहाँ से ला रहे हैं पानी, और ये समस्या बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है। फिर भी हमारे गांव के लोग जा रहे हैं, खुद से ही संघर्ष कर रहे हैं, वो भी लगातार कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार का कीड़ा इतना ज़्यादा पनप गया है, क्या बताऊं। और ऐसे भ्रष्टाचार के कीड़े पर हार्पिक डालना बहुत ज़रूरी है। क्यों आयुष? क्योंकि ना भ्रष्टाचार का कीड़ा हार्पिक डालेंगे ना तभी मरेगा। यानी कि ईमानदारी, शिष्टाचार वाला जो वज्र होता है वो फोड़ना चाहिए उनके ऊपर। और ये देखेंगे हमारे गांव वाले जैसे डांडी यात्रा हुई थी ना 1930 में, वैसे ही कुछ हो रहा है ये। पर ये डांडी यात्रा नहीं है यार, सफाई यात्रा थी, और सफाई हुई यहाँ। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम कल को, बाय बाय।